वो दश्त सुहाना सा वो फिजा, दुराज कुबक दुराजो कुबक थी वो ताउस की सदा, दुराज कुबक थी वो ताउस की सदा, वो जोशे गुल वो जोशे गुल वो ना लाए, मुर्गाने खुशनवा वो जोशे गुल वो ना लाए, मुर्गाने खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी, जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब सब सजल, फूलों से सब्ज सब शजर, सुर्ख पोश थे शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। एक बार फिर आप लोगों को ये बावर कराना चाहूंगा कि यहां लफ्ज़ी है, अरबी फारसी इस्तिलाह का बहुत सा इस्तेमाल है, फारसी इस्तिलाह ज्यादा है, अरबी की ना होने के बराबर है। आप पर लाजिम होगा कि अल्फाज मानी इस नज़्म के आप लोगों को हर हाल में आने चाहिए। अल्फाज मानी आ गए तो समझिए आपको पूरी नज़्म की तशरीह आ गई। पहले हमारा अल्फाज मानी का देखते हैं। नूर रोशनी हो गई, दश्त जंगल को भी कहा जाता है और सहरा को भी कहा जाता है। जंगल भी है, सहरा भी है, सुहाना दिलकश हो गया। फिजा माहौल हो गई, माहौल हो गया। दुर्राज परिंदों के नाम है, तीतर हो गया। कुबक चकोर हो गया। ये सारे परिंदे हमारे गांव में परिंदा है। तीहू बटेर हो गया, बटेर नुमा परिंदा है। बटेर या बटेर नुमा एक परिंदा। ताउस मोर हो गया। सदाआवाज हो गई। जोशे गुल फूल का सुर्ख हो जाना। नालाए मुर्गाने खुश नवा, खुश आवाज परिंदों की फरियाद। नाला फरियाद हो गई। मुर्गान मोर की जमा हो गया, मोर की जमा मुर्गान। खुश नवा खूबसूरत आवाज वाले। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब सब शजर सुर्ख पोश थे। शजर पहले आ चुका है, दरख्त हो गया। सुर्ख पोश सुर्ख लिबास पहने हुए, सुर्ख लिबास पहने हुए। थाले भी नखल के थाले, क्यारी हो गई। दरख्तों के गिर्द बनाई जाने वाली हिफाजती क्यारी थाला भी कहलाती है। इसे हम थामला भी कह सकते हैं, थामला। नखल दरख्त हो गया। सबद गुल फरोश फूल बेचने वाले की टोकरी। सबद टोकरी हो गई, गुल फरोश फूल बेचने वाला हो गया। फूल फरोख्त करने वाले की टोकरी। एक बार फिर शहीदाने करबला को खराज तहसीन पेश करने के लिए
वो मैदान करबला के सुबह के मंजर को नए अंदाज से फिर बयान करता दिखाई देता है। फिर सनत मुबालगा आप लोगों के अजहान या जहनों में होनी चाहिए। परिंदों का सहरा में क्या काम, और परिंदे भी वो जो आमतौर पे सहरा में पाए ही नहीं जा सकते। आगाज करते हैं वो नूर और वो दश्त सुहाना सा, वो फिजा रूह परवर समा है। बस मैदान करबला में शहीदाने करबला के खैमा जन होने की देर थी कि यक लख्त सारा का सारा मंजर तब्दील होकर रह गया। गर्म हवाओं की जगह ठंडी हवाओं ने ले ली, अंधेरे रोशनी में तब्दील हो गए। सुबह का वक्त है, मैदान करबला में मध्यम मध्यम मलगजी सी रोशनी दिखाई देती है, वो नूर और वो दश्त सुहाना। उस मध्यम रोशनी में मंजर बड़ा पुरकैफ दिखाई देता है। फिजा मुअत्तर और मुंबर महसूस की जा सकती है। हल्का हल्का खौफनाक सा, खौफनाक नहीं, ख्वाबनाक। जैसे हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में कोई भी मंजर हमारे सामने वाज़ेह दिखाई नहीं देता, इसी तरह मैदान करबला में दिखाई देने वाला जो नूर है वो हल्का हल्का सा, कुछ वाज़ेह है कुछ गैर वाज़ेह है। इसी तरह का माहौल है। उस माहौल को मजीद पुरकैफ बनाने के लिए शायर कुछ परिंदों का इस्तेमाल करता है। दुर्राज कुबा कुत्ती वो ताउस की सदा। ऐसे में पहले मंजर पुरकैफ है, मंजर ख्वाबनाक है, मंजर में नूर है, मंजर में रोशनी है। ऐसे में मुख्तलिफ परिंदों की सदाएं उस मंजर को और ज्यादा खूबसूरत बनाती, खूबसूरत करती दिखाई देती हैं। अब वो परिंदे कौन कौन से हैं? उनमें तीतर है, बटेर है, चकोर है, मोर है। उनकी आवाजें उस मंजर को और ज्यादा खूबसूरत करती दिखाई देती हैं। वो जोशे गुल वो नाल आए मुर्गाने खुशनवा। जोशे गुल, फूल फितरी तौर पर सुर्ख है, और जब फूलों को ये मालूम हुआ कि मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानदान समेत खैमज़न होने वाले हैं, तो खुशी के बाइस मजीद सुर्ख तर हो गए। जोशे गुल और सुर्ख हो गए, फूलों के चेहरों की सुर्खी और ज्यादा हो गई। जोशे गुल वो नालाए मुर्गाने खुशनवा, फूल खुशनुमा होके खिल उठे तो कैसे मुमकिन है फूलों का जिक्र हो और साथ परिंदों का तस्करा ना हो। बुलबुल को फूल का आशिक समझा जाता है। वहां बुलबुल और दूसरे परिंदे मौजूद हुए और उन्होंने तरह तरह के अनवाक़ के उनकी आमद की खुशी में गीत गाना शुरू किए। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, उनकी मौजूद थी। अगरचे गर्मी का महीना था, गर्मी का मौसम था, मगर उस गर्मी के मौसम में जो सुबह तुलू हुई उसमें अजब तरह की ठंडक और खून की पाई जाती थी। इस तरह की ठंडक और खून की जो कल्बो नजर के लिए, जो कल्बो जिगर के लिए फर्क आमेज थी, फर्क कुछ शादमानी बढ़ा देने वाली थी। फूलों से सब शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। सहरा और फूल फिर दो मुतजाद चीजें हैं, मगर आपको बताया जा चुका है कि मैदान करबला नहीं है। वो तो किसी मर्गजार से कम नहीं है, वो तो कोई सब्जाजार है जहां कसीर तादाद में रंग बिरंगे फूल भी मौजूद हैं। कहीं सब्ज रंग के, कहीं नीले रंग के, कहीं पीले रंग के, कहीं कूदे रंग के, कहीं मटियाले फूल मौजूद हैं। फूलों से सब शजर सुर्ख पोश थे। लगता था कि तमाम के तमाम दरख्तों ने सुर्ख रंग के फूलों का लिबास पहन लिया है। सुर्ख पोश सुर्ख लिबास हो गया, सुर्ख लिबास पहना हुआ है। फूल से तो कसीर तादाद में यकजा हैं, जैसे कभी जमा हुए ही नहीं। दरख्तों की सब्जी छुप गई है। दरख्त सब्ज रंग के हैं, मगर सब्जी तो कम हरियाली कम दिखाई देती है। मासूफ रंग के फूल कसरत से दिखाई देते हैं। आपने कभी सुब्बल का दरख्त देखा होगा जिसमें कटोरे नुमा बड़े बड़े फूल लगते हैं।
उसकी शाखों पे पत्ते कम होते हैं, फूल ज्यादा होते हैं। शायद शायर का इशारा उसी तरफ सुंबल की तरफ है जहां पत्ते कम हैं और फूल ज्यादा दिखाई देते हैं। थाले भी नकल के सबदे गुल फरोश थे। दरख्तों के गिर्द, अभी मैंने आपको बताया कि दरख्तों की हिफाजत के लिए आमतौर पे एक हिफाजती क्यारी बनाई जाती है। उस हिफाजती क्यारी को थाला या वो थाले कह रहा है, हिफाजती क्यारी को। उसमें जगह जगह कसरत से फूल पड़े हुए थे। वो दूर से ऐसा गुमान होता था कि जैसे कोई फूल बेचने वाला टोकरी में फूल लिए बैठा है। फूलों को मालूम हो गया था, दरख्तों को मालूम पड़ गया था, पता चल गया था कि नमाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रंजा फरमाने वाले हैं। जैसे वो यहाँ कदम रंजा फरमाएंगे, वो तमाम के तमाम फूल उठा के उन पर निछावर कर सकेंगे। लिहाजा दरख्तों के गिर्द बनाई गई हिफाजती जो क्यारी थी वो फूलों से इस तरह भरी हुई थी कि लगता है कि सामने कोई फूल बेचने वाला शख्स फूल बेचने का मुंतजिर, बेचैन और बेकरार बैठा है। यहाँ के हवाले का शेर देख सकते हैं। फूल है सहरा में, फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, पीले पीले पैरहन। पानी को छू रही है, छू रही है झुक झुक के, झुक झुक के गुल की टहनी। जैसे हसीन कोई आईना देखता हो, आईना देखता हो। परिंदों की शीरीं, परिंदों की शीरीं बयानी अजब थी, अजब थी। दरख्तों पे फूलों की खुशबू गजब थी। ये बेटा हमारा एक और बंद हुआ। इसके बाद हम बंद नंबर 3 में जाएंगे, फिर बंद नंबर 4 देखेंगे, फिर बंद नंबर 5 देखेंगे और वहां आके हमारी नज़म खत्म हो जाएगी। साथ ही हम लेक्चर पूरा कर लेते हैं। हम लेक्चर अभी पूरा करते हैं ताकि किसी किसी को ब्रेक ना हो और आप तसलसल के साथ नज़म को मुसलसल पढ़ते चले जाएं। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। बस ये है बेटा असल आसान करने के लिए कि आपने पैटर्न देखना है। अल्फाज मानी आपके पास होने चाहिए। अल्फाज मानी आपको आते हैं तो लफ्जों को खोलना, उनके मुतालिब व मफाहिम को बयान करना, मंजर कुशी करना आप लोगों के लिए तो मुश्किल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बंद नंबर 3 देखते हैं। बंद नंबर 3 में शायद एक बार फिर किस तरह से मैदान करबला में आने वाले शुहदा को किस अंदाज से खराजे तहसीन पेश करता है। बंद नंबर 3 में हम बात करते हैं वो दश्त वो नसीम के झोंके सा। बंद नंबर मैंने शेर लिख दिया। ये हमारा बंद नंबर 3 होगा। वो दश्त वो नसीम, वो दश्त वो नसीम के झोंके, वो सब्जाजार फूलों पे जा बजा, वो गोहराए
शाखों का बार बार बालाए नकल एक जो बालाए नकल एक जो बुलबुल तो गुल हजार हाँ थे ज़ेबे गुलशने ज़हरा जो आपके शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। ये बेटा हमारा एक और बंद हुआ। फिर मंजर खुशी है एक नए अंदाज से। आप देखेंगे कि अगर आप इस नज़्म का एक बंद तवज्जो और मेहनत के साथ पढ़ लें, समझ लें, तो बाकी बंदों में जाना, तशरीह करना, मतालिब व फ़ाहिम बयान करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। एक ही बात की तकरार है, मुसलसल मजरकशी है, मुसलसल एक ही ख्याल का बयान है। मानी देखते हैं वो दश्त वो नसीम के झोंके सब्जाजार दश्त पिछले बंद में हम पढ़ चुके हैं। जंगल को भी कहा जाता है, सहरा को भी कहा जाता है। लुत्फ की बात है, एक ही लफ्ज़ है और दो मानों में इस्तेमाल होता है। नसीम सुबह की हवा हो गई, सब्जाजार जहां सब्जा ही सब्जा हो, जहां सब्जे की कसरत हो, जा बजा जगह जगह हो गया, जगह जगह। गौर हाय आपदा कीमती मोती हो गए, कीमती चमकीले मोती आपदा चमकीले हो गए। गौर हाय मोती की जमा है, गौर की जमा गौर हाय हो गया। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार शाखें पहनियां हो गई। बालाए नखी दरख्त के ऊपर, दरख्त पर एक जो बुलबुल तो गुल हजार गुल फूल हो गए। हाँ थे हाँ ख्वाहिशमंद हो गए। ज़ेबे गुलशने ज़हरा, ज़ेबे गुलशने ज़हरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाग को सजाने वाले, ज़ेब सजाने वाले हो गए। गुलशने ज़हरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बाग हो गया, मुराद इमाम हसन हुसैन हो गए। आग पानी हो गया। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, शबनम ओस के कतरे हो गए। पहले बंद के बहुत से ख्यालात, इसे पिछले बंद के बहुत से ख्यालात इस बंद में आपको दोबारा दिखाई देंगे। इसे पिछले बंद में हमने पढ़ा था वो दश्त, हमने पढ़ा था वो नूर और वो दश्त सुहाना सबो फिजा। इसी पिछले बंद में अगर आप जाकर झांकें तो पिछले बंद का पहला मिसरा आपको यही ख्याल, इसी ख्याल की तर्जुमानी करता दिखाई देगा। वो नूर और वो दश्त सुहाना सबो फिजा, और ये मिसरा दोनों बेटा तशरीह एक ही है। जो हमने वहां कहा दश्त सहरा जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुका, जहां कुमरियों का शोर भी है, जहां तीऊ भी है, जहां ताउस भी है, जहां कुबक भी है, जहां चकोर भी है, जहां सब्जा भी है, जहां हरियाली भी है, जहां फूल भी है। नसीम के झोंके हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। उस सब्जाजार में मैदान करबला किसी जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां कुदरत के तमाम मज़ाहिर फितरत कसरत के साथ मौजूद हैं। फूलों पे जा बजा वो गोहराए आबदार। पिछले बंद में हम ये मजमून बांध चुके हैं कि फूलों की पत्तियों पर पड़े हुए शबनम के कतरे कीमती मोतियों की मानिंद दिखाई देते हैं। इसके हवाले का शेर भी मैं पिछले शेर बंद में लिख चुका हूं, तो वो शेर आप वहां से उठा सकते हैं आपकी आसानी के लिए। फिर वही हम तस्करा करेंगे कि फूल सुबह नमूदार होती है,
सफेद शहर नमूदार होता है, आसमान से मशरिक से सूरज तुलू होता है, फूलों की पत्तियों पर पड़े शबनम के कतरों को से किरणें पड़ती हैं तो वो चमक जाते हैं और कीमती मोतियों की तरह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार हवाएं चलती हैं, सरसराती, गीत गाती, झूमती, रक्स करती, दरख्तों की टहनियों को छूती हैं, उन्हें हिलाने पर मजबूर कर देती हैं। वो झूमती हैं, रक्स करती हैं, गीत गाती हैं। अब यह नई बात करता है बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार। आमतौर पर बुलबुल को गुलाब के फूल का आशिक तस्वुर किया जाता है। देखने में आया कि गुलाब का फूल कहीं कहीं दिखाई देता है, इसके बरअक्स बुलबुल कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। मगर मैदान करबला में तो फूल इस कदर कसरत के साथ मौजूद हैं कि फूल हजारों दिखाई देते हैं और बुलबुल कहीं कहीं दिखाई देता है। यानी यहाँ शायर ने फूलों की कसरत का मजमून बांधा है कि फूल कसीर तादाद में हैं, गुल हजार हैं और बुलबुल एक आध है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि बुलबुल हजारों की तादाद में होते हैं और फूल कहीं कहीं पाया जाता है, मगर मैदान करबला में फूलों की कसरत का ये आलम है कि फूल हजारों की तादाद में है और बुलबुल कहीं कहीं दिखाई देती है। बेटा आप लोगों के जहनों में रहे कि ये वो वाहिद शेर है इस पूरी नज़्म में जो मैदान करबला में शहीद होने वाले करबला के शोहदा ताले लिखा गया। खां थे ज़ेब गुलशने ज़हरा जो आपके, हज़रत फातिमा ज़हरा के बाग को सजाने वाले उनके खानदान के लोग ख्वाहिशमंद थे पानी के। यजीद और जियाद ने उन पर पानी बंद कर दिया था, उन्हें प्यासा रहना पड़ा। दरिया फुरात का पानी बंद किया गया, उन्हें प्यासा रहना पड़ा। तो मैदान करबला में फूलों ने इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया। फूल हम देखते हैं आमतौर पे कटोरे की शक्ल में मौजूद होता है। फूल किसी कटोरे की शक्ल में दिखाई देता है तो तमाम के तमाम फूलों ने खुद को कटोरों की शक्ल इख्तियार करके उसे ओस के कतरों से भर दिया ताकि मैदान करबला में आने वाले मजलूमीन जो करबला हैं वो अपनी प्यास बुझा सके। गोया फूलों को पहले से मालूम हो चुका था कि उन पर पानी बंद किया जाएगा और उसका तदारुक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को कटोरों की शक्ल इख्तियार करके पानी से भर दिया ताकि वो नन्हे बड़े बूढ़े बच्चे जवान औरतें अपनी प्यास आसानी से बुझा सकें। यहाँ शेर हम लिख सकते हैं, बाकी पुराने शेर पिछले हिस्से से आप उठा सकते हैं, एक नया शेर यहाँ लिख लेंगे हम लोग। और वो शेर क्या है? प्यासी जो थी, प्यासी जो थी सिपाही खुदा तीन रात की साहिल से सर पटकती थी, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, मौजें फुरात की। फुरात दरिया का नाम है। या अब भी चमक रहा है, चमक रहा है हुसैनो अली का नाम और खाक उड़ रही है, उड़ रही है यजीद और जियाद की। यजीद और जियाद कूफे के ये दोनों हाकिम थे। अभी चमक रहा है हुसैनो अली का नाम और खाक उड़ रही है यजीद और जियाद की। ये बेटा हमारा बंद नंबर 3 हुआ। इस बंद में एक नए अंदाज से नए सिरे से आपने फिर देखा, मदर खुशी की गई। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और अपने नज़्म को मुकम्मल करते हैं। बंद नंबर 4 है, फिर बंद नंबर 5 है, उसके बाद नज़्म खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये ज़हन में रहे कि तमाम के तमाम मिसरे जो मैं ऊपर पढ़े हैं, इनसे इनका मुतबादिल मजमून इनसे पिछले अशार में आप लोग देख चुके हैं। ये नया शेर था कि हज़रत ज़हरा के ख़ानदान के लोगों को पानी की तलब थी,
फूलों को पहले से मालूम हो गया था कि ऊपर पानी बंद किया जाएगा और उनकी प्यास को बुझाने के लिए फूलों ने कटोरों से इख्तियार किया और अपने आप को शबनम के कतरों से पाकीज़ा कतरों से भर लिया ताकि खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफराद हैं वो अपनी प्यास आसानी से बुझा सकें। आगे चलते हैं। बंद नंबर 4 और 5 देखते हैं। ये हमारा बंद नंबर 4 है। वो कुमरियों का चारों तरफ सरों के हुजूम, वो कुमरियों का चारों तरफ सरों के हुजूम, कूकू का शोर, कूकू का शोर ना लाए हक्सिर रहू की धूम, सुभाना रब्बाना की सदा थी अलल उमूम, सुभाना रब्बाना की सदा थी अलल उमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फकत न करते थे, फकत न करते थे रब्बे अला की मदाह, हर खार को भी नो के जुबां थी खुदा की मदाह। कुमरी अल्फाज माने देखते हैं। पहले फाख्ता नुमा परिंदा है, फाख्ता नहीं है, फाख्ता नुमा परिंदा। सरो एक बूटे का नाम है। दरख्त, पौधा और बूटा। छोटा पौधा कहलाता है, दरमियाना मुतवस्सित बूटा कहलाता है और फुल बड़ा जवान दरख्त कहलाता है। बूटे की किस्म है। कू कोयल की आवाज है, कोयल की आवाज। नाला आवाज हो गई, नाला फरियाद हो गई। हक सिर रहो, हक का राज हो गया, मुराद अल्लाह ताला हो गए। सुभान रब्बाना, हमारा रब पाक है, हमारा रब पाक है। सदा आवाज हो गई। अलमूम अलमूम, हर तरफ, चार सम। इबादत के थे रसूम, रसूम तरीके हो गए, रस्म की जमा है। कुछ गुल फकत ना करते थे, गुल फूल हो गए, तो फकत सिर्फ हो गया। रब्बे अला, अल्लाह ताला हो गए, बड़े खुदा हो गए। मदह तारीफ हो गई। हर खार को भी खार कांटा हो गया। नोके जुबान, जुबान की नोक हो गई। मदह तारीफ हो गई, अल्लाह की तारीफ हो गई। हुक्मरियों का चारों तरफ सरों के हुजूम। इससे पहले शायर बयान कर चुका कि मैदान करबला में मुख्तलिफ परिंदों की आमद मौजूद है। कहीं तीहू है, कहीं कुबक है, कहीं चकोर है, कहीं मोर है, कहीं एक आध बुलबुल भी है। जहां तमाम के तमाम परिंदे अपने अपने घरों से अपने आशियाने छोड़ के बाहर निकल आए, वहीं कुमरी ने
जो कि फाख्ता नुमा एक परिंदा है, अपने घोंसले में रहना गवारा ना किया, वो भी मैदान करबला में अपने रब की हमद सना करने की खातिर अपने आशियाने से बाहर निकल आई और उसने बेख्तियार हो के सरों के बूटे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किए। नज़्म और गजल में आशिक और महबूब आमतौर पे तस्करा बहुत मिलता है। नज़्म और गजल में बुलबुल को गुलाब के फूल का आशिक कहा जाता है और कुमरी को सरों के बूटे का आशिक कहा जाता है। कायनात की हर शय खुदा की तस्बीह तकदीस बयान कर रही है। परिंदे बाहर निकल आए हैं, जहां तीऊ निकल आया, चकोर निकल आया, कुबक निकल आया, ताउस निकल आया, बुलबुल निकल आया। वहीं इसके साथ साथ कुमरी और कोयल ने भी पीछे रहना गवारा ना किया। कोयल ने अपनी कूकू के शोर से तमाम माहौल को मुअत्तर करना शुरू किया और अल्लाह ताला की धूम मचाने जिक्र करना शुरू किया। एक ही आवाज थी मैदान करबला में, सुबह के वक्त एक ही पुकार थी, सुभान रब्बाना, हमारा रब पाक है। कैसा पाक है वो रब जिसने धरती को तख्लीक किया, कैसा पाक है वो रब जिसने अर्ज़ो समा को पैदा किया, कैसा पाक है वो रब जिसने हमें तख्लीक किया, पैदा किया। सुभान रब्बाना की सदा थी अलल उमूम, हर तरफ बस एक ही आवाज थी, हर तरफ एक पुकार थी। अलल उमूम, चार जानिब एक आवाज सुनाई दे रही थी कि हमारा रब पाक है। तस्बीह अल्लाह की जारी थी, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम। कायनात की हर शय अपने अपने अंदाज से अल्लाह ताला की तस्बीह तकदीस बयान कर रही थी। कैसे कर रही थी? दरख्त अपनी शाखों को लहलहा के, फूल खुशबू बखेर के, पानी बह के, परिंदे चहचहा के अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, अपने आप तरीके से बात कर रहे थे। कुछ गुल फकत न करते थे रब्बे अला की मदह। बाग में मौजूद सिर्फ फूल ही ऐसे नहीं थे जो अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस बयान कर रहे थे कि हम खूबसूरत हैं, हम खुशबू बखेरते हैं, हम रंगीन और राना हैं, हम दिलकश और हसीन हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं। फूलों के साथ साथ हर खार को भी नोके जुबान थी खुदा की मदा। उसके साथ साथ जो खार थे, कांटे थे, कांटा आमतौर पे इस शक्ल का होता है और जुबान को अगर बारीक करके बाहर निकाला जाए तो जुबान भी कुछ इस किस्म की शक्ल निकाल रखती दिखाई देती है। कांटों ने जुबान की शक्ल इख्तियार करके अपने आप को अपने रब की तारीफ हमदो सना में गुम कर लिया, खो दिया, जैसा कि कुरान पाक का बयान है। और कायनात की हर शय रब की तस्बीह बयान करती है, मगर तुम उस तस्बीह को नहीं समझते। अल कुरान, ये हवाला हम दे सकते हैं और दे सकते हैं कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस बयान करती है। या ये हवाला भी दिया जा सकता है, या फिर इंसान जमीन पे महव, इंसान जमीन पे महव, मलक आसमान पर, मलक फरिश्ते हो गए। जारी था जिक्र कुदरत हर जुबान पर। ये बेटा हमारा बंद नंबर 4 हुआ। इसके बाद हमारा आखिरी बंद है और वो बंद पढ़ने के बाद नज़म का इख्तिताम हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने आखिरी बंद की तरफ, ताकि आज हमारी ये नज़म भी मुकम्मल हो जाए। शायर क्या कहता है अगले बंद में, हम लोग वो देखते हैं। मैंने बताया था कि ये मरसिए के इब्तदाई बंद हैं, जिन्हें माथा, तशबीह या पेशानी के नाम से याद किया जाता है। इब्तदाई हिस्सा है। आखिरी बंद में कहता है, बंद नंबर 5 है, चींटी भी
हाथ उठा के ये कहती थी बार बार, ऐ दाना कश ज़ईफ़ों के राज़िक तेरे निसार याहयू या कदीर की थी, याहयू या कदीर की थी हर तरफ पुकार। तस्बीह थी कहीं, तस्बीह थी कहीं और कहीं, तहलीले कर्दगार तायर हवा में मस्त हरम सब्जा जार में जंगल के शेर गूंज रहे थे कछार में। दाना कश, दाना खींचने वाली, दाना खींच कर लाने वाली यानी चूटी हो गई, ज़ईफ़ कमजोर हो गए, नातमा राज़िक रिस्क देने वाला मुराद अल्लाह ताला हो गए, निसार कुर्बान हो गया, या हय्यू अल्लाह की सिफ़त है हमेशा जिंदा रहने वाला, ऐसा जिंदा जिसे कभी मौत न छुए, कदीर कुदरत रखने वाला हो गया। तस्बीह थी कहीं और कहीं, तहलील कर्दगार, तहलील वहदानियत का बयान हो गया, वहदानियत का बयान, कर्दगार तख्लीक करने वाला हो गया, तख्लीक करने वाले की आपकी वहदानियत बयान हो रही थी, ताई परिंदे हो गए, मस्त मदहोश हो गए, सब्जाजार बाग हो गया, जंगल के शेर गूंज रहे थे कछार में, कछार गार हो गई। एक बार फिर आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी दो बंदों में मंजर कुशी कम है और अल्लाह ताला की पाकी का बयान ज्यादा है, अल्लाह की तस्बीह तकदीस ज्यादा है। सुबह के वक्त तमाम के तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों से, बिलों से बाहर निकल आए। जब निकल आए, सुबह का वक्त आमतौर पे ऐसा वक्त है जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए मखसूस किया गया, रिज़्क़ नसीब करने का वक्त है, मुनादी पुकारता है और खैरात हासिल करने वाले उस खैरात को हासिल करते हैं। पर हज़रत अली का कौल है कि मैं हैरान हूं कि परिंदे सुबह खेजी में इंसानों पर सबकत ले जाते हैं। इंसान सहर खेज नहीं है, परिंदे सहर खेज हैं, हशरातुल अर्ज़ सहर खेज हैं। चींटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार, ऐ दाना कश ज़ईफ़ों के राज़िक तेरे निसार। चींटी अपने बिल से बाहर निकल आई, उसने अपने नन्हे नन्हे कमजोर हाथ उठा लिए, उसने अपने अंदाज से अल्लाह ताला की तस्बीह तकदीस की, उसने कहा कि कैसा अच्छा रज़ाक है, कैसा अच्छा रिस्क देने वाला है, रिस्क तकसीम करता है तो रिस्क की तकसीम में मुझ जैसी कमतर कमजोर मखलूक को फरामोश नहीं करता। मुझे इतनी ताकत देता है कि मैं अपनी औकात से, अपने वजन से बड़ा दाना खींच कर लाने की सलाहियत रखती हूँ। ये सलाहियत उसकी खुदादाद है जो उसे खुदा ने बख्शी है। तो चींटी बाहर निकल आई, उसने अपने अंदाज से अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू की और खुदा का शुक्र अदा करना शुरू किया कि कितना रहमान और रहीम राज़िक है, कैसा अच्छा खुदा है जो मुझे मेरी औकात से बढ़कर ताकत देता है कि मैं अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा दाना खींच कर लाती हूँ। या कदीर की थी हर तरफ पुकार, हमारा खुदा हमेशा रहने वाला है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता।
डबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, न था कुछ तो खुदा था। जब कुछ नहीं था खुदा तब भी था। ये हय्यू की डेफिनेशन है। हय्यू ऐसे जिंदा को कहा जाता है जिसे कभी मौत ने छुआ ना हो, जिसे कभी मौत छू ना सकती हो, जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। एक ही पुकार थी कि हमारा रब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। या कदीर की थी हर तरफ पुकार, हमारा रब कुदरत रखने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हवाले लिखे जा सकते हैं, मैं साथ बोल रहा हूं कि वो कुदरत रखने वाला है। जमीनों पे, आसमानों पे, समंदरों पे, जंगलों पे और इस खलाओं में जिस माबैन जो कुछ भी है उस तमाम के तमाम पे कुदरत रखने वाला है। एक ही तकरार थी कि पुकार थी, तस्बीह थी कहीं और कहीं तहलील गर्दगार, कहीं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और कहीं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है की आवाजें सदाएं बुलंद थी। तो कहीं तहलील गर्दगार, कहीं खुदा की वहदानियत बयान हो रही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई और नहीं है उस खुदाए बरक के सिवा। ताइन हवा में मस्त हरन सब्जा जार में, परिंदे भी निकल आए थे। परिंदों ने आशियाने छोड़ दिए और आशियाने छोड़ के वो हवा में मस्त उड़ते दिखाई दे रहे थे, मगर वो उड़ नहीं रहे थे। ताइन हवा में मस्त हरन सब्जाजार में, परिंदे बजाहिर उड़ते दिखाई दे रहे थे, मगर वो उनका उड़ना नहीं था। वो तो अपने अंदाज से खुदा की तस्बीह बयान कर रहे थे। और हिरन जो कुलाचे मारता, चौकड़ी भरता दिखाई दे रहा था, चौकड़ी नहीं भर रहा था, बल्कि अपने अंदाज से खुदा की तस्बीह बयान कर रहा था। और फिर बड़ी खूबसूरत बात शायद नहीं की कि चींटी जो कायनात की सबसे कमतर मखलूक समझी जाती है, चींटी से लेकर शेर तक, जिसे जंगल का जानवर, जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है, जंगल के शेर ने भी पीछे रहना गवारा नहीं किया और उसने भी अपनी गार में अलल ऐलान जोर जोर से चिंगाड़ कर अपने रब की तस्बीह तकदीस बयान करना शुरू की। ये बेटा आज की नज़म थी। मैदान करबला में सुबह का मंजर हवाला जात के साथ आप लोगों को समझा दी गई, पढ़ा दी गई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी किस्म की दिक्कत हो इंशाल्लाह राब्ता होगा तो तमाम दिक्कतें आप लोगों को दूर कर दी जाएंगी। जिंदगी बखैर। कल इंशाल्लाह नई नज़म के साथ, नए लेक्चर के साथ और नई उम्मीद के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मुलाकात होगी।